हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं टीसीएस 4 दिसंबर 23 ज्वाइनिंग अपडेट्स को लेकर। टीसीएस रिमेनिंग कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग इन दिसंबर और नेक्स्ट ईयर वो डिस्कस करेंगे। व्हेन टीसीएस गोइंग टू रिलीज ऑल पेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर वो भी डिस्कस करेंगे। व्हाई टीसीएस डिलेइंग ज्वाइनिंग, टीसीएस ऑफर लेटर रिवोक्ड डिस्कस करेंगे। नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग राइट नाउ एंड दे currently stopped, new recession, layoffs, and also the important topic which I am going to cover in this particular video is that why TCS is being asked to pay $210 million to rival firm for a copy paste error। ये copy paste error क्या है नहीं है कुछ बात करेंगे। मैं आप लोग को आर्टिकल का भी लिंक दे दूंगा, जिनके पास भी टाइम से आर्टिकल को पढ़ लेना, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो को भी इन तक देखना, सब कुछ इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग फ्रेंड देखोगे तो नंबर अगर आप लोग कंपेयर करोगे पिछले वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर आप बोलोगे, मतलब कुछ वीक्स में बोलोगे, तो नंबर इज द सेम 245 245 472 472 और फिर सी number increased to 66। only 64 candidates are added on the particular date of 28 जो कि आपका न्यू ज्वाइन डेट था। so why they are not releasing the TCS joining letter? अगर मैं आपको स्वीट एंड सिंपल से बताऊं then why they are not releasing the joining letter and why they are delaying, मैं आप लोग को लिख के देता हूं ताकि आप लोग को जो समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली डिले हो क्यों रहा है? ओके, why TCS delay? ओके, why TCS delay? ओके, अब यहाँ पर मैं हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। बिकॉज बता दूं फ्रेंड, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा जो टीचर्स अभी करंटली काम कर रहे हैं। बता दूं अभी जितने मेरे फ्रेंड सर्कल, जितने भी लोगों को मेरा हेल्प करा है टीचर्स के ज्वाइनिंग तक पहुंचाने में, प्रिपरेशन को लेकर, चाहे चीटिंग करवाने में, चाहे जो भी हो, डिजिटल से बिलोंग कर रहे हो, विंग्स वगैरह क्लियर करना हो, मैं बहुत सारे लोगों का हेल्प करता हूँ। बट अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट आके बोलता नहीं हूँ कि हाँ देखो मैंने इस सब्सक्राइबर का हेल्प किया, मैं कोई फोटो वगैरह शेयर नहीं करता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग प्लेस, भी मैं शेयर नहीं करता। बिकॉज आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी दैट यस मैं इतने लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है। मेरा बस शौक है लोगों का हेल्प करना, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के बीच में घुस के बोलूँ देखो मैंने इसका हेल्प किया, मैंने इसका हेल्प किया। अगर मैं काम सही कर रहा हूँ तो मेरा कामयाबी बहुत जोर जोर से हल्ला करेगा, मुझे हल्ला करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब मेन टॉपिक बताते हैं व्हाई टीसीएस डिलेइंग। पहला बात मैं आपको यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ। ओके, पहला पॉइंट है अभी भी बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड अभी बेंच पर हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑन बेंच। ओके, बेंच पर है। ओके, एंड टीसीएस डजंट हैव करंटली, मैं करंट के सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, अभी नो प्रोजेक्ट अवेलेबल है फॉर द कैंडिडेट्स। ओके, जो ऑलरेडी बेंच पर है उनको प्रोजेक्ट अभी तक एलोकेट नहीं किया गया है। ओके, नो अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है अभी रिसेंटली में उनको पहले वाले प्रोजेक्ट्स उनको निकाला गया और पिछले लाइक बहुत सारे लोग 1-2 महीना, कोई 6 महीना। और बता दो फिर मेरे सब्सक्राइबर ऐसा भी है जो चेन्नई से बिलोंग करते थे, उनको अभी जो है उनको कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया है। बिकॉज वो 1 साल से ऊपर बेंच पर थे तो उनको कोलकाता भेज दिया गया है। अब कोलकाता में उनको एक न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, डिपेंड करता है, ठीक है, उनको वो लेना पड़ेगा। मैं और आगे रीजन क्या होता है, देखो आप बोलोगे सर बेंच पर टीसीएस तो बड़ी कंपनी, इनके पास तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा होगा। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट को लेते नहीं है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट को लेते नहीं है, ये बोल के कि सपोर्ट रोल है, हम ये काम नहीं करेंगे सर, आई डोंट वांट प्रोजेक्ट। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो बहुत सारे लोग बेंच पे चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो प्रोजेक्ट में एलोकेट ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स व्हाटएवर, और कुछ लोग तो प्रोजेक्ट को लेते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोग को, ये आपका पहला हो गया कि मोस्ट कैंडिडेट्स आर बेंच, देयर इज नो प्रोजेक्ट फॉर दोस कैंडिडेट्स हु हैविंग द पर्टिकुलर स्किल्स। मान लो कि एक प्रोजेक्ट आता है, लेट सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, मैं किसी का नाम मतलब बैंकिंग का प्रोजेक्ट आता है, तो बैंकिंग प्रोजेक्ट में मान लो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग अपने स्किल्स को बिल्डअप नहीं किए हैं, उनके पास पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, उनको प्रोजेक्ट मिलता है बट 2-3 दिन बाद उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, ये बोल के कि आप क्योंकि उसको बंदा उसमें काम नहीं कर पाता है। आप लोग पता होगा, मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ कि आप लोग अपने स्किल्स को बिल्डअप करो, क्योंकि ये आपके लिए काफी जरूरी है। दिस इज द रीजन व्हाई कैंडिडेट्स आर राइट नाउ इन बेंच। अब सेकंड पॉइंट का बात करें, व्हाट इज डिलेइंग द जॉइनिंग, बता दो फ्रेंड अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका ऑनबोर्डिंग अभी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का ऑनबोर्डिंग हुआ नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो टीचर्स का हायरिंग तो क्लोज है, इसमें तो कोई बोलने का बात नहीं है कि टीचर्स का हायरिंग क्लोज है पिछले 1.5 साल से, क्योंकि जितने लोगों को टीचर्स ने रिक्रूटमेंट करा है उनके पास वो स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है। आप लोग देखोगे तो टीचर्स यहाँ पर डेली वर्क फ्रॉम होम कर चुकी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस से काम करना पड़ेगा, बट उनके पास स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे लड़के, क्योंकि देखो अभी सभी लोग ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, अब उनके पास ऑफिस में उतना पर्टिकुलर होना चाहिए जितने लोगों को वो ऑनबोर्ड करेंगे।
दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग। अब बोलोगे सर मुझे बस ज्वाइनिंग दे दो मैं बाहर बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, सभी का प्रॉपर एक सेटिंग अरेंजमेंट होता है। ओके एंड क्योंकि अब मैं क्यों कवर अप कर रहा हूँ पता है, ये सेटिंग अरेंजमेंट मुझे बता रहा हूँ कि उनके पास इतने कैंडिडेट्स हो चुके हैं कि अभी भी जो है बहुत सारे लोग अभी ऑफ घर से काम करने खोज रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑन बेंच एंड दे डोंट हैव अ प्रोजेक्ट राइट नाउ एंड दे आर स्टिल टेकिंग द सैलरी फॉर दैट। गेटिंग माय पॉइंट। और ऑफिस सारे खुल चुके हैं, सारे लोग अभी ऑफिस जा रहे हैं। ओके प्रोजेक्ट ही उतने नहीं जितने लोग हैं, मतलब प्रोजेक्ट कम है लोग ज्यादा है, और इसीलिए वो लोग जो है लोगों को ऑफर लेटर के बाद टीसीएस जो भी होल्ड पर करती है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग। अब बोलो सर हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन का बात करें तो अभी फिलहाल तो दिसंबर में 3 डेट्स आ चुके हैं। ठीक है दिसंबर में 3 डेट देखने को मिले हैं आप लोग को पता होगा। उस दिसंबर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी ये मंथ चालू हुआ है तो अभी आप लोग नेगेटिव मत होना, दिसंबर में वेट करना, देयर इज अ हाई चांस फॉर गेटिंग ऑनबोर्डेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लीज का कॉस्ट होप करना आपके पास ज्वाइनिंग जरूर देखने को आएगा। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोना, इतने साल वेट किया तो 1-2 महीना और वेट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट इस महीने ज्यादा होप है तो प्लीज होप दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ज्वाइनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। गेट योर पॉइंट। ठीक है ये मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग बस दिसंबर जनवरी तक होप रखना, दिसंबर में तो ज्यादातर होप रखना कि आपके पास देखने को आएंगे ही आएंगे। अब इसके लिए आप लोग अपने फोन कॉल को चेक करना, आपको कॉल भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे पोर्टल पर डाटा आपका पोर्टल भी अपडेट कर सकते हैं, आपको मेल भी आएगा, नेक्स्ट डे पोर्टल पे अपडेट्स होगा, कहीं ना कहीं आपको अपडेट जरूर देखने को मिलेगा अगर आप लोग भी क्यू में हो तो। ठीक है बट येस अभी ऑनबोर्डिंग नहीं आ रहे, मैंने पूरे से बता दिया, बट उम्मीद है कि आपको आने वाले दिन में आपको ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पर आप लोग पता हो टीसीएस के बारे में, जिन लोगों काफी ज्यादा स्टडी की होगी उनको पता होगा। ठीक है ऑफिसेस वगैरह भी उनका जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, बट ये धीरे धीरे हो रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट डिमांड्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हेलो सर, टुडे माय ऑफर लेटर गॉट रिवोक्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड education in my BTech course. I am from Ninja 23 batch from Kolkata region waiting joining from the last 1 year. अब आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है कि यस, बता दूं ऑफर लेटर बहुत पहले आप लोग रिलीज हो जाता है, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी ऑफर लेटर रिवोक्ड हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग भी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग का वेट करो, अगर आपका भी कुछ ऐसा कंडीशन है, एक्सटेंडेड एजुकेशन है, नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया है, तो मत वेट करो, जस्ट मूव फॉर द अनदर कंपनी। अब ये है $110 जो मिलियन जो मैंने बताया, this goes back to 2019. okay involved company called CSA। अब ये CSA क्या है बता दो, मैं आपको दिखा दूं पहले आप लोगों को मैं। ठीक है मैं आप ले लेता हूं हाइलाइटर। ठीक है this case goes back to 2019 and involve a company called CSC। okay they are software service provider primarily working with insurance company, one of their product Vantage okay has been staple of the insurance industry। it helped company to create a new policy वगैरह बताया गया। CSC has been licensed Vantage to some of the biggest insurance players in the world including Transmeca, US based life insurance company। this company has been using Vantage since at least 1994। however in 2018 Transmeca announced that they were going to migrate from CSC Vantage to a different solution market by TCS called BA and CS, उनको move करना था, and in the process TCS begged a $2 million contract as per the FindSource report। CSC obviously wasn't very happy with the development. They believed TCS did not have a product ready for the US market। the BNCS software worked well in Europe, but the US market was different, it had different requirement, different regulations, etc। CSC believes that it would have been taken at least up to 7 years to adapt a BNC for the US market। okay however TCS was promising to do in the record time, so either they were lying or they are something at me at this amiss। okay and CSC pledged that there was in fact something more sinister brewing in the background। okay तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है how TCS has responded to this, but there is a TCS version, they say that they were simply responding to a routine query after all they were expected to help Transmeca maintain Vantage, and so when one of the Transmeca employee was concerned that the certain set of calculation wasn't accurately accounting for a particular scenario, he reached out to the people at TCS and they responded by seeing Vantage source code as troubleshooting the issue because they uses the copy paste error for while migrating, you can say। okay what else led to the 210 million penalty? So did the copy paste really cost $1 million? No, it's just not just copy paste, it's more than that। okay during the court case with Epic, TCS employee even lied to investigator that he isn't an opposite, that is a deliberate
misdirection, and perhaps it has to do something with how intellectual property is treated in India. Teachers would have likely gotten away and this happened back home. However, court is you don't give you a free pass, they will hold you accountable, and in this case accountability has come a very टीपी प्राइस। बता दो फिर ये चल रहा है अभी फिलहाल, ये भी काफी ज्यादा एक बिग इम्पैक्ट डाल सकता है फॉर योर इनबोर्डिंग ज्वाइनिंग, और ये एक रिसेशन का भी कारण बन सकता है। ठीक है, तो यू नेवर नो, अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ना होगा तो आप लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, काफी कुछ मेंशन किया गया है। बट ये यही रहा कि उन्होंने जो आपका उनका जो माइग्रेट होने वाला था वो उनको सिचुएशन में क्या हुआ, तो उन्होंने अपने कॉपी पेस्ट करे को उन्होंने क्रिएट करा था, तो बाद में वो माइग्रेट करने में उनको प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि कॉपी पेस्ट था, शूटिंग एरर आते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी माइग्रेट करते हो डेटा वगैरह को तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, अगर आपने सही से काम नहीं करा तो आपको पता नहीं होगा वो काम कैसे कोड कर रहा है, अब तक अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर ऑल। अगर आप एक बंदा कर रहा है लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ सकता है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट्स है, कुछ बोलना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।